हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपके लिए फिर से हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस बार एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है और सबसे पहले आपको करना क्या है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको एक बात और बता दूं कि ARO का एग्ज़ाम डेट आपको पता चल चुका है, 27 तारीख को है और सभी लोग एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का आपका एग्ज़ाम है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए, हालांकि ARO के लिए भी आपके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे आपको। ठीक है, तो वीडियो को एक बार ज़रूर देखिएगा क्योंकि सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जलियांवाला बाग कांड के विरोध सर की उपाधि त्यागी गई थी। देखिए, यहाँ पे जलियांवाला बाग कांड के विरोध की बात की जा रही है, तो आपको बताना है राइट आंसर इसका क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सेना के हाथों से 379 निर्दोष लोग मारे गए थे और विरोध में ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। ठीक है, चलिए आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण यानी हुनर भारत सरकार को लौटने वाले व्यक्ति थे। अब यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन देखिए सेम है लेकिन पूछने का तरीका यहाँ पे अलग है। पूछा गया है कि 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। तो आपको बताना है रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी राइट आंसर है आपका। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइट की उपाधि वापस कर दी थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सर सकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा ले लिया था। ठीक है, इस्तीफा दे दिया था। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझना है और याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड है, रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था। देखिए, रॉलेट एक्ट की हम बात करें तो आपको बताना है 1919 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था। यानी कि रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा आम जनता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पारित किया गया था, या कानून मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था, जिसने उन्हें बिना किसी मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया था। ठीक है, इस रॉलेट एक्ट में। उसके अलावा देखिए, जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहां 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर, ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड डायर ने नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे शांत बूढ़ों, महिलाओं और बच्चों को सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल भी कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट की कहानी मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। थोड़ा सा स्लो क्लास को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ही स्लो पढ़ाएंगे आप लोगों को। कुछ स्टूडेंट कमेंट किए थे कि मैम बहुत स्पीड है क्लास। ठीक है, चलिए स्पीड नहीं, स्लो कर देते हैं, मुझे भी याद आया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था भाई, आपको बताना है स्वामी श्रद्धानंद ने। ठीक है, स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया था, किसान लगान न देने का क्या किया था भाई, सुझाव दिया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 को। कब, 13 अप्रैल 1919 को। इतनी बार जलियांवाला बाग मैं बोल रही हूँ, अब तक तो आपको रट गया होगा भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। इतने बार मैं आपको बताऊंगी कि आपको एकदम रट जाएगा। ठीक है, तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जलियांवाला बाग किस नगर में स्थित है। तो भाई जलियांवाला जो बाग है वो किस नगर में स्थित है, अमृतसर में। तो
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अमृतसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शासक ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, किसने किया था आपको बताना है क्या, शेरशाह ने। किसने, शेरशाह ने किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आप लोग लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, शेरशाह की मृत्यु कलिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई थी? देखिए यहाँ पर शेरशाह की मृत्यु की बात हम कर रहे हैं, तो शेरशाह की जो मृत्यु हुई थी वो कलिंजर किले की दीवार से टकराकर हुई थी, लेकिन कब हुई थी आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपको बताना है 1545 में। कब बताएंगे मेरे प्यारे डियर फ्रेंड, 1545 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? देखिए जब ये कांड हुआ जलियांवाला बाग, तो उसके प्रदर्शन को देखने के लिए लोग क्यों जमा हो गए थे? क्योंकि क्या बताइए, क्योंकि किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने का विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था। तो बनाई गई समिति का क्या नाम था आपको बताना है भाई। जो बनाई गई समिति है उसका नाम क्या था, हंटर कमीशन। क्या नाम था, हंटर कमीशन नाम था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई समिति का नाम हंटर समिति था, ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो इससे अव्यवस्था जांच समिति के रूप में भी जाना जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अव्यवस्था जांच समिति के रूप में किसे जाना जाता है, हंटर समिति को जाना जाता है। ठीक है, तो इसका आधिकारिक नाम अव्यवस्था जांच समिति भी था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया। तो लिखने का जो कार्य है वो किसे सौंपा गया था आपको बताना है क्या, महात्मा गांधी जी को। ठीक है, महात्मा गांधी को सौंपा गया था। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी, ठीक है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो भाई अगर हम बात करते हैं युगल सिद्धांत की, तो आपको बताना है क्या, सत्य तथा अहिंसा। कौन थे? सत्य तथा अहिंसा, उनका एक युगल सिद्धांत था। ठीक है, चलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में किस अंग्रेज अफसर ने गोलियां चलवाई थी? भाई किस अंग्रेज अफसर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी? तो आपको याद रखना है उस मुजरिम का नाम। ठीक है, जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग में ही गोली चलवाने का ऑर्डर दिया था, जिस कारण से जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ। ठीक है, तो जनरल डायर को याद रखिएगा, जनरल डायर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या का नाम से विशेषीकृत किया था? ठीक है, यहाँ पे मॉन्टेग्यू की बात आ रही है कि मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किसे किया था? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि जलियांवाला बाग का नरसंहार। ठीक है, संहार, हाँ उसको ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी क्या स्टोरी है भाई? इसकी स्टोरी ये है कि जो जलियांवाला बाग में हत्याकांड में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड एडवर्ड हेनरी डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ अमृतसर में, है ना। डायर ने अपने सैनिकों को जलियांवाला बाग में जमा हुए लोगों पर बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दे दिया। तो भाई जिसके परिणाम स्वरूप सैकड़ों लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, इसीलिए इतना प्रसिद्ध हत्याकांड माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा है? तो भाई जनरल डायर को कौन भूल सकता है, जलियांवाला बाग से जुड़ा है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है,
जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दिया था? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, देखिए जलियांवाला जो बाग हत्याकांड के विरोध, ठीक है, किसने वायसराय के परिषद में त्याग पत्र दे दिया था? बहुत ही गुस्से में सर शंकर नायर ने। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, सर शंकर नायर। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका क्या नाम था? भाई उस पत्रिका का क्या नाम था आपको बताना है। इंडियन ओपिनियन। ठीक है, क्या बताएंगे आप लोग? इंडियन ओपिनियन नाम था। यह पत्रिका 1903 से लेकर 1905 तक प्रकाशित हुई थी। इसका मेन जो उद्देश्य था वो उद्देश्य क्या था? दक्षिण अफ्रीका में नस्ली भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ना और भारतीय प्रवासियों के नागरिक अधिकारों के लिए काम करना। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ के लेखक कौन थे? तो भाई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी थे, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अच्छा, आप लोग से एक सवाल है, महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें कोई पूछने वाली बात है क्या? आप लोग का तो यही सवाल होगा, है ना? ये क्वेश्चन करोगे मैम, क्या पूछने वाली बात है? महात्मा गांधी को सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, हाँ? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, मुझे एक बार कमेंट करके बताना कि महात्मा गांधी को कितने नामों से जाना जाता है। महात्मा गांधी को कितने नामों से जाना जाता है? आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं किसका राइट आंसर है। नाम भी साथ में लिखना है, कितने नामों से जानते हैं, कौन कौन सा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी थी, किस भाषा में लिखी थी? आपको बताना है गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद किसने किया था? हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था इसका हिंदी में अनुवाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? क्या बताया मैंने आपको? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की बात करें तो महात्मा गांधी ने की थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, महात्मा गांधी ने 1904 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में डरबन के पास इस बस्ती की स्थापना की थी और यह गांधी जी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था जहां उन्होंने सत्याग्रह, सर्वोदय, अहिंसा जैसे सिद्धांतों का प्रयोग भी किया था। उसके अलावा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना के पीछे का जो मेन उद्देश्य था, एक ऐसा समुदाय बनाना जहां पे लोग समानता, गैर कब्जे के साथ और शारीरिक श्रम को मानसिक श्रम में जितना ही महत्वपूर्ण माना जाए। ठीक है, इन सभी का ये सभी कारण इनके मेन उद्देश्य थे और इस बस्ती में गांधी जी ने अपना पहला अखबार इंडियन ओपिनियन भी छापा और प्रकाशित भी किया। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा और बाकी की तो हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी? देखिए जो हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी? आपको बताना है गुजराती भाषा में। किस भाषा में? गुजराती भाषा में लिखी गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? देखिए होम रूल आंदोलन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था? सी आर दास। क्या बोला आपने? सी आर दास। ठीक है, तो सी आर दास जो थे वो होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग की प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? देखिए जो होम रूल लीग है उसका जो प्रथम प्रेसिडेंट है वो कौन है? जोसेफ बबिस्टा। ठीक है, क्या नाम बताया आपको? जोसेफ बबिस्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग के शामिल हैं? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि मुस्लिम नेता एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग में शामिल हुआ है, तो कौन शामिल हुआ है आपको बताना है। मोहम्मद अली जिन्ना। भाई राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है, खेड़ा आंदोलन की प्रमुख मांगे क्या थी? खेड़ा आंदोलन की जो प्रमुख मांगे थी वो फसल बर्बाद हो जाने के कारण किसानों द्वारा लगान माफ़ी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिहार के कौन से स्थान में गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? भाई गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह बिहार में कौन से स्थान पे किया था? तो चंपारण में। कहाँ पर किया था? चंपारण में किया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और जो ये आंदोलन चलाया गया था 1917 में, 1917 में ये आंदोलन हुआ था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो भारत में गांधी जी के नेतृत्व में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? देखिए जो महात्मा गांधी थे वो किस किसान आंदोलन में भाग लिए थे? तो आपको बताना है चंपारण आंदोलन में, है ना। राइट आंसर यही होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, चंपारण आंदोलन में। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी का साथ दिया था? भाई देखिए जो चंपारण संघर्ष हुआ था, चंपारण आंदोलन हुआ था, ठीक है, उसमें महात्मा गांधी का साथ किसने दिया था? तो आपको बताना है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, सभी को पता है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा कौन थे? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि राजेंद्र प्रसाद कौन है। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा है, मैं उम्मीद करती हूँ सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया है? तो देखिए बिहार के किस नेता ने किया है? तो आपको बताना है क्या, राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जो बिहार के नेता थे, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट आपका है, चंपारण आंदोलन से कौन से संबंधित नहीं थे? देखिए चंपारण आंदोलन जब हुआ था तो उसमें कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण, ठीक है, ये संबंधित नहीं थे चंपारण आंदोलन से। लेकिन ये है कौन? तो जयप्रकाश नारायण की बात करें, ये भारतीय स्वतंत्रता सेनानी है और एक राजनेता थे जिन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 1970 के दशक में, ठीक है, इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व करने और संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी, ये सारे चंपारण आंदोलन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो किसने विरोध किया था? आपको बताना है एन.जी. रंगा ने। ठीक है, एन.जी. रंगा ने विरोध किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु हम किसे मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था, लेकिन किसमें संबंधित है? किससे संबंधित है यहाँ पर? ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था, यह वर्ष 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के द्वारा जोड़ा गया था, या फिर खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपको बताना है क्या बताना है भाई, किसके द्वारा जोड़ा गया था? आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह के दौरान। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता हैं और उन्होंने महात्मा गांधी को राजनीतिक सामाजिक सुधार के क्षेत्र में मार्गदर्शन दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
आप सोच रहे हो कि मैम आपने यहाँ पे कैसा क्या बता दिया, कुछ समझ में नहीं आया। भाई यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, कंटेंट टाइप करने वाले को मुझे थोड़ा सा डांटना पड़ेगा कि आगे पीछे कर देता है कंटेंट। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान, ठीक है। ये जो मैंने आपको बताया है कि गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख नेता हैं और महात्मा गांधी को राजनीतिक और सामाजिक सुधारों का मार्गदर्शन दिया। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे यहाँ पे बताना था, जहाँ पे राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलक की मृत्यु, तिलक मतलब समझ रहे हो, पूरा नाम क्या है जल्दी से बताइए? बाल गंगाधर तिलक, है ना। मृत्यु पर किसने कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो आपको बताना है किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? ये किस अधिवेशन के तहत कहा गया था और कब? तो आपको बताना है लखनऊ अधिवेशन 1916 में, ठीक है। कब भाई? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता जिसे कहा गया है, अभी मैंने आपको बताया 1916 में हुआ था, किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था? तो जिन्ना एवं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बाल गंगाधर तिलक और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के बीच एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। डाउट क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ते हैं। 1916 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्ष है वो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, एनी बेसेंट, ठीक है। कौन था? एनी बेसेंट थे। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बताना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कोल विद्रोह जो 1831 से 1832 में हुआ, उसका नेतृत्व किसने नहीं किया था? तो भाई उसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था आपको बताना है। सिगराय ने, सुरगा ने, भुट्टू भगत ने, लेकिन जतरा भगत ने नहीं किया था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। जतरा भगत जिसका जन्म 1888 में और निधन 1916 में हुआ था, ब्रिटिश भारत में एगो आदिवासियों नेता, स्वतंत्रता सेनानी, सुधारक रहे हैं ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह 1831 और 32 में हुआ था, ठीक है, 31 से 32 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वशी सुमेलित है? मेरे प्यारे डियर फ्रेंड्स, देखिए लखनऊ समझौता जो 1916 में हुआ था, गांधी इरविन समझौता 1931, लियाकत अली 1945 जो भूला भाई देसाई समझौता, शिमला समझौता 1972, पूना समझौता 1932। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता एवं वशी सुमेलित है? तो आपको बताना है ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता 1916, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में क्या किया था? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया था या फिर तिलक को आगामी अधिवेशन में सभापति चुना था या फिर
गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था, या आपसे कहें उग्रवादियों का निष्कासन किया था? तो भाई इनमें से एक किया था, लेकिन क्या किया था आपको बताना है। क्या? तिलक को आगामी अधिवेशन से सभापति चुना था। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मैतक का काल निम्न में से कौन सा प्रदर्शित है या प्रदर्शित करता है? 1916 से 1922। ठीक है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की बात यहाँ पे हो रही है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? देखिए, होम रूल लीग आंदोलन की जब बात करते हैं तो आपको याद आ जाता है एनी बेसेंट जी की। एनी बेसेंट ने किया था। एनी बेसेंट बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, जो होम रूल हुआ था, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। उन्होंने महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर कर्नाटक में इस आंदोलन की शुरुआत की, और इसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने देश के अन्य हिस्सों पर होम रूल लीग की स्थापना कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो भाई यहाँ पर फेबियन की बात कर रहे हैं। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? तो आपको बताना है एनी बेसेंट थे। राइट आंसर क्या ऑप्शन है? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? तो लोकमान्य विश्लेषण की बात अगर हम करें तो होम रूल आंदोलन के तहत। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है, 30 मई 1919 ईस्वी को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन है? आप सभी को कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, इसी में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे स्टूडेंट इसका आंसर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूँ कि जो आपकी सीरीज़ चल रही है, क्या आप ऐसी सीरीज़ ही लेना चाहते हैं, यानी कि आप ऐसे ही MCQs जो मिक्स क्वेश्चंस है वो आपको प्रोवाइड कराते रहें 30 सीरीज़ में, या फिर आप चाहते हैं कि 21 से आपको जो सीरीज चलाई जाए वो टॉपिक वाइज चलाई जाए? तो आपके कमेंट के ऊपर है, जैसा आप लोगों की रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही क्लास लिया जाएगा। अगर आप मिक्स क्वेश्चन कर चाहते हैं तो आपको मिक्स क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा, या फिर अगर आप टॉपिक वाइज चाहते हैं तो 10 क्लासेस आपकी जो मिलेगी आपको वो टॉपिक वाइज मिलेगी, जिसमें हम आपको बहुत ही मस्ती से और बहुत ही मज़ेदार क्लासेस देंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने स्टूडेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। हमें इंतज़ार है आप सभी के कमेंट का।